काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और बहुत ही काबिल क़द्र मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, ज़मीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है। जब चाहा जिसको चाहा ज़मीन दे दी और जब चाहा जिससे चाहा ज़मीन को ले लिया। जब चाहा इज्जत दे दी और जब चाहा जलील कर दिया। और इसी की खबर अल्लाह ने कुरान में दी है, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को बता दीजिए कि मुल्क अल्लाह का है। तुतिल मुल्क मन तशा, वो जिसको चाहता है मुल्क दे देता है। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है मुल्क ले लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा, और जिसको चाहता है इज़्ज़त दे देता है। व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसको चाहता है जलील कर देता है। तो पहली और बुनियादी बात ये हमारे और आपके जहन में रहना चाहिए कि मुल्क अल्लाह का है। जब तक अल्लाह ने चाहा मुल्क किसी के पास रहा, जब चाहा उनसे ले लिया, जब चाहा किसी दूसरे को दे दिया, और जब तक चाहेंगे उनके पास रहेगा, जब चाहेंगे दूसरे के पास चला जाएगा। न कल मेरा इख्तियार था, न आज मेरा इख्तियार है, और न कल मेरा इख्तियार होगा। और जब ये बात दिल में बैठ जाएगी कि मुल्क मेरा नहीं अल्लाह का है, मुल्क न मैंने लिया न मैंने दिया, देने वाले ने दिया और लेने वाले ने लिया, तो फिर किसी चीज का चला जाना परेशान नहीं करेगा और किसी चीज का आ जाना गुरूर में मुब्तला नहीं करेगा। इसलिए पहली चीज तो ये जहन में हम सबके, मर्दों के, औरतों के, सबके जहन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि पूरी कायनात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। और वो अल्लाह जब चाहता है जिसको चाहता है देता है, और वो अल्लाह जब चाहता है जिससे चाहता है ले लेता है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क पर एक लंबा अरसा हमें और आपको मौका दिया। अगर तारीख के औराक पलटे जाएं तो तकरीबन 750 साल ये मुल्क हमारी गोद में था, हमारे हाथों में था। और ये वो मौका था जब हम इस मुल्क के रहने वालों को और इस मुल्क के आसपास के बसने वालों को ये बताते कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है। हम ये समझाते वहदानियत क्या चीज़ है, हम ये बताते कि रिसालत क्या चीज़ है, हम ये समझाते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी ज़िंदगी लेकर आए थे, क्या देकर गए थे, क्या बनाना चाहते थे। ये एक जिम्मेदारी हमको मिली थी, लेकिन अफसोस सदअफसोस उस 750 साल के अरसे में हम लाल किले और ताजमहल बनाते रहे। और हम उन लाल किलों और ताजमहल को बनाकर अपनी कामयाबी और अपनी ताकत और अपने माल और अपनी चीजों का मुजाहरा करते रहे। हम ये भूल गए कि अल्लाह ताला ने ये जो मुल्क दिया था हमको क्यों दिया था और किस लिए दिया था। और जब अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी हम पर डाली गई थी, हमने उस जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, जो मकसद हमको दिया गया था वो मकसद हमने पूरा नहीं किया, तो फिर अल्लाह ताला का निजाम है, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। तुम नहीं करोगे हम तुम्हें हटा देंगे, तब्दीली ले आएंगे। और मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, ये दुनिया है, दारुल असबाब है, दारुल इम्तिहान है। यहां अल्लाह हर एक को मौका देता है, यहां अल्लाह हर एक को मौका देता है।
ताकि कल कोई ये न कह सके कि हमको मौका नहीं मिला, हम ये करके दिखा देते। इसलिए इस कायनात का निजाम यह है कि यहां मौका सबको मिलेगा, कुर्सी सबके हाथ आएगी, मनसब सबको मिलेंगे। अब कौन इसके साथ इंसाफ करेगा और कौन इसका हक अदा करेगा और कौन इसको अपनी दुनिया बनाने का, अपनी ऐशो इशरत का, अपनी अय्याशियों का, फहाशियों का, बेहयाइयों का इसको जरिया बनाएगा, यही एक इम्तिहान है। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, आजादी की जंग और आजादी की लड़ाई, इसके मुताल्लिक तफसील से हज़रत मौलाना मुस्तकीम साहब ने आपके सामने तारीख अर्ज कर दी, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं। मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस आजादी का मकसूद क्या था, क्योंकि इस वक्त की मौजूदा तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए आजादी का जो मकसद है, अगर वो मकसद वाज़ेह न हुआ तो हम तो एक ही कश्ती पर सवार हैं, जहां कल थे वहां आज है, या जहां आज है वहां कल थे। हमारे लिए तो कोई सूरत हाल तब्दील नहीं हुई। तो फिर इस आजादी का मकसद क्या था? क्यों इस आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई, इतनी जानें दी गई, इतनी मेहनतें की गई, इतनी मशक्कतें उठाई गई? इसकी वजह क्या थी? जरा इस पर गौर करना पड़ेगा। क्या आजादी का मतलब यह था कि गोरी चमड़ी वाले हटकर काली चमड़ी वाले और सांवली चमड़ी वाले बैठ जाएं? क्या आजादी का मकसद सिर्फ ये था कि 7 समंदर पार से आने वाले लोग चले जाएं और इस मुल्क के रहने वाले लोग इस मुल्क पर काबिज हो जाएं? क्या सिर्फ यही एक मकसद था? अगर यही खाली मकसद था तो यकीनी बात है कि हम आजाद हो गए। लेकिन अगर मकसद इसके अलावा कुछ और था तो जरा गौर करना पड़ेगा कि हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बड़ों ने, हमारे खानदान के आबा व अजदाद के बड़ों ने ये जो कुर्बानी दी थी और जिस खतरे को महसूस किया था, जिसकी वजह से आजादी का बिगुल बजाया गया था, वो खतरा क्या था? वो खतरा था लादीनियत का, वो खतरा था बेदीनी का, वो खतरा था यहूदियत और मजूसियत और नसरानियत का, वो खतरा था दीन से और ईमान से और इस्लाम से दूर हो जाने का, वो खतरा था अल्लाह को भूल जाने का, वो खतरा था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तालीमात को जिंदगी से निकाल फेंकने का। ये खतरात थे जिसको महसूस किया था हमारे अकाबिर ने, जिसको महसूस किया था हमारे बड़ों ने, कि अगर इस पर मेहनत न की गई तो आइंदा आने वाली नस्लों के ईमान को बचाना मुश्किल हो जाए। और इन बुनियादों की वजह से ही इतनी बड़ी मेहनत, इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा मुजाहिदा सबने मिलकर बर्दाश्त किया ताकि उम्मत के ईमान को सलामत रखा जा सके, ताकि इस उम्मत में उस तहजीब को और उस कल्चर को जिंदा रखा जा सके जो तहजीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे। लेकिन आज आजादी के 78 साल गुजरने के बाद मेरा यह सवाल इस मुल्क के रहने वाले मुसलमानों से भी है और हिंदुओं से भी है, बिरादराने वतन से भी है और अपने मुसलमानों से भी है, कि आज 78 साल के बाद हमने आजादी हासिल की है और आजादी की जिंदगी हम जी रहे हैं, या हम अभी भी गुलाम बने हुए हैं? हमारी गर्दनों में अभी भी गुलामी की तौकें पड़ी हुई हैं। अगर हम अपनी जिंदगी का जायजा लें तो कैलेंडर से लेकर तहजीब तक, कल्चर से लेकर तौर तरीक तक, तालीम से लेकर तरबियत तक, कोई महाज ऐसा नहीं है जहां हम गुलामी से आजाद हो गए हों। सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक, मर्दों से लेकर औरतों तक, बच्चों से लेकर जवानों तक,
किसी एक पर निगाह डाल लीजिए, हर नजर आने वाला चेहरा नजर आता है कि इसके गर्दन में गुलामी का तोक पड़ा हुआ है। आजादी सिर्फ अंग्रेजी के बजाय उर्दू और हिंदी बोल लेने का नाम नहीं है। आजादी सिर्फ इंग्लैंड और अमेरिका के हुक्मरानों के पंजों से निकलकर मेरे और आप जैसे हुक्मरानों के हुक्मरान बन जाने का नाम आजादी नहीं है। आजादी का मतलब यह था कि हम आजाद होते ईसाई तहजीब से, यहूदी तहजीब से, ईसाई कल्चर से, यहूदी कल्चर से, हम आजाद होते उस तरबियत से, हम आजाद होते उन तौर तरीक से, हम आजाद होते उन लिबासों से, हम आजाद होते उन चेहरों मोहरों से, हम आजाद होते उन रस्म रवाज से जो यहूद और नसारा इस मुल्क को देकर गए थे, हम उससे आजाद होते। लेकिन हमारी गुलामी का तो हाल ये है कि हम अपना दिन और अपनी तारीख और अपना सन हम उस तक को भी महफूज नहीं रख पाए। हम अपने कैलेंडर की हिफाजत नहीं कर पाए। मैं बबांगे दोहल कहता हूं, हमारे बिरादरान वतन भी अपना कैलेंडर भूल गए, मुसलमान कौम अपना कैलेंडर भूल गई, बिरादरान वतन अपनी तहजीब भूल गए, मुसलमान कौम अपनी तहजीब भूल गई। और सारे वो तौर तरीक जो ईसाइयों ने आकर हमको सिखाए, जो यहूदियों ने आकर हमको सिखाए, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, किसी धर्म का मानने वाला हो, सब उसी रंग में रंगे, सबको वही अच्छा लगने लगा। आज अगर किसी हिंदू से अचानक पूछ लिया जाए कि बताओ तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है और उस महीने की कौन सी तारीख है और तुम्हारा कौन सा सन चल रहा है, तो शायद उसको बताने में हिचकिचाहट ही नहीं होगी, बल्कि वो बिल्कुल लाइल्मी का इजहार करेगा। और बिल्कुल यही हाल उम्मत मुस्लिमा का है। वो तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि बहुत सारी चीजों को मजहबी एतबार से इस्लामी कैलेंडर और इस्लामी तारीखों से जोड़ दिया गया है, जिसके नतीजे में उसके कुछ दिन और कुछ तारीखें और कुछ साल याद रहते हैं। 10 मुहर्रम आ गया तो मुहर्रम याद है, 12 रबीउल अव्वल आ गया तो रबीउल अव्वल याद है, और शाबान आ गया तो शाबान याद है, और रमजान रोजे आ गए तो रमजान याद है, और ईद आ गई तो शव्वाल याद है, और बकरीद आ गई तो ज़िलहिज्जा याद है। लेकिन ये भी चंद तारीखें हैं, हमको अपना कैलेंडर नहीं मालूम। इतना बड़ा मजमा बैठा है, मुझे हुस्न ज़न है कि सांडी वालों को मालूम होगा, वरना हमारे इलाके की तो अक्सरियत का हाल ये है कि अगर किसी से खड़ा करके पूछ लो कि कौन सा सन चल रहा है हिजरी का, तो वो सन नहीं बता पाएगा। आज चांद की कौन सी तारीख है तो वो तारीख नहीं बता पाएगा। क्यों? इसलिए कि हमने इसको अपनी तहजीब का, अपने कल्चर का और अपनी आजादी का हिस्सा नहीं समझा है। हमको आजादी इस बात की मिली थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पूरी टीम ने जो कानून बनाया था, उस कानून को इसलिए बनाया गया था कि यह मुल्क आजाद हो गया है और इस मुल्क का रहने वाला हर बाशिंदा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो अपनी जिंदगी में अपने पर्सनल लॉ पर चलकर और पर्सनल लॉ के मुताबिक अपने मसाइल को हल कराएगा। आजादी हमको इसलिए मिली थी, लेकिन हम अपने पर्सनल लॉ को छोड़कर दुनिया की अदालतों में अपने मसाइल को लेकर जाते हैं। हम किस तरह के आजाद हैं? कौन सी आजादी हमने हासिल की? हमको आजादी इसलिए मिली थी ताकि हम अपने तहजीब के मुताबिक अपनी जिंदगी जी सकें, अपना चेहरा, अपना लिबास, अपना खाना, अपना पीना, अपनी तालीम, अपनी तरबियत हम अपने नज्म, अपनी तहजीब के मुताबिक बना सके। आजादी इसलिए मिली थी। क्या इस आजादी के मिलने के बाद क्या हमने अपना चेहरा, अपना लिबास, अपनी तहजीब, अपनी तालीम, अपनी तरबियत, इसकी तरफ तवज्जो की, या हम सब उसी रंग में बह गए?
कि जो तुम्हारा लिबास वो हमारा लिबास, जो तुम्हारा चेहरा वो हमारा चेहरा, जो तुम्हारी तालीम वो हमारी तालीम, जो तुम्हारी तरबियत वो हमारी तरबियत, जैसे तुम जियो वैसे हम जिएंगे, हम भी उसी रंग में रंगते चले गए। क्या मतलब है आजादी का? और ये सवाल मेरा सबसे है, ये सवाल सिर्फ मुसलमानों से नहीं है। दुनिया की चंद ही कौमें ऐसी हैं जिनकी अपनी तहजीब है, जिनका अपना कल्चर है, जिनका अपना कैलेंडर है, जिनके अपने तौर तरीक हैं। उन कौमों में से दो कौमें इस मुल्क के अंदर बसती हैं, एक हिंदू कौम है और एक मुसलमान कौम है। दोनों की अपनी तहजीब है, दोनों का अपना कैलेंडर है, दोनों का अपना कल्चर है, दोनों के अपने रस्म रवाज हैं, दोनों के अपने पर्सनल लॉ हैं। लेकिन दोनों ने इन सारी चीजों को बालाए ताक रखकर उन अंग्रेजों की गुलामी को आज भी अपनी गर्दन में तोक बनाकर डाल रखा है। क्या मतलब है आजादी का? मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, सिर्फ आजादी का एक नारा है कि हम आजाद हो गए। आजाद वो होता है जो अपनी सोच पर, अपनी तालीम पर, अपने कल्चर पर, अपनी तहजीब पर दुनिया की तहजीबों के मुकाबले में फख्र करता है कि मुझे जो तहजीब मिली है दुनिया की सबसे खूबसूरत तहजीब। और फिर मुसलमान को तो वो तहजीब दी गई, अल्लाह अकबर। एक अंग्रेज फिलासफर गुजरा है, उसने इंसानियत के लिए एक नजरिया पेश किया, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, कि इंसान एक समाजी जानवर है। तो जब जानवर बताया तो जिंदगी गुजारने के सारे तरीके जानवरों वाले बताए। और ठीक इसके मुकाबले में कुरान ने कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। इंसान कौन है? इंसान इस धरती पर अल्लाह का नायब है, अल्लाह का खलीफा है, शहजादा है। सोच लो अब जिंदगी के उसूल क्या होंगे। तुमको तो आजादी मिली थी कि तुम शहजादा बनकर जीते, तुमको तो आजादी मिली थी कि तुम वो तरीका इख्तियार करते जो शाहाना तरीका होता है, जो शाहों का तरीका होता है। क्यों? कि तुम दुनिया में शहजादे बनकर आए थे। वो जिन्होंने आकर तुम्हें गुलाम बनाया था, वो जिन्होंने आकर तुम पर कब्जा किया था, सिर्फ तुम्हारा मुल्क नहीं लिया था, तुम्हारे दिमाग को भी ले लिया था, तुम्हारे क़ुलूब को भी ले लिया था, तुम्हारी तहजीब को भी ले लिया था, तुम्हारे कल्चर को भी ले लिया था। सारी चीजों पर काबिज होकर तुम शहजादों को, तुम शाही खानदान के लोगों को देकर क्या गए? ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, कि इंसान समाजी जानवर है। आओ मैं भी जानवर, तुम भी जानवर बन जाओ। और सारी कौम जानवर बन गई, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब इस पर राजी और खुश हैं। अगर मैं मुआजना करके आपको बताऊं तो खुद आपको समझ में आएगा कि हां हम कहां खड़े हैं और हमको बताया क्या गया था। एक मोटी सी बात है, जिन्होंने जानवर कहा कि इंसान एक जानवर है, तो उन्होंने क्या कहा कि जी पेशाब खड़े होके कर लो, क्योंकि जानवर खड़े होके करता है। जानवर इस्तिंजा नहीं करता, तुम्हें भी इस्तिंजे की कोई जरूरत नहीं। और इसके मुकाबले में जहां अल्लाह का नायब बताया गया, अल्लाह का खलीफा बताया गया, वहां कहा गया कि इस्तिंजा बैठकर करो और इस्तिंजा करने के बाद पानी का इस्तेमाल करो, पाकी हासिल करो, छींटों से बचो। क्यों? कि तुम पाक साफ हो, तुम शहजादे हो, तुम जानवर नहीं हो। मैंने कौन सी जिंदगी इख्तियार की? मुझे जानवरों वाली जिंदगी पसंद आ गई। और उसके बाद नारा यह कि हम आजाद हैं। हमको लिबास दिया गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के जरिए एक लिबास मिला था, एक सूरत मिली थी, एक किरदार मिला था।
हमको वो जिंदगी दी गई थी कि हम दूर से पहचाने जाते थे, दूर से लोग कह देते थे कौन आ रहा, कि मुसलमान आ रहा है। और जो जानवर थे उन्होंने कहा जी लिबास की जरूरत ही नहीं, नंगे रहो। जानवर कपड़ा पहनता है? नहीं पहनता, तुम्हें भी कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं। और पहनो तो जी हम जैसा पहना दे वैसा पहन लो, फटा पहना दे तो फटा पहन लो, हाँ? उठना बैठना मुसीबत हो जाए ऐसा पहना दे तो ऐसा पहन लो। एक अंग्रेज जा रहा था रिक्शे में, और रिक्शे से उतरा तो उसकी पैंट फंस गई, और फंस के वो पैंट यहां से फट गई। अब वो बाजार में था, क्या करता, फटी पैंट पहने हुए जा रहा था। इस मुल्क के नौजवान ने देखा कि ओहो, इंग्लैंड का रहने वाला घुटने पर फटी पैंट पहने हुए जा रहा है, लगता है इंग्लैंड में फैशन बदल गया। तो उन्होंने गए दुकान पर, नई पैंट बनवाई, जब बन के तैयार हो गई कहने लगे जी इसे फाड़ दो। कहने वो क्यों? कहने लगे जी अब फैशन यही हो गया है। तो बाजार में फटी पैंट बिकने लगी, फाड़ फाड़ के बिकने लगी। क्या आजादी है, सुभान अल्लाह। एक साहब खड़े हुए थे लखनऊ स्टेशन पर, कैंटीन पर चाय पी रहे थे। वही एक अंग्रेज भी खड़ा चाय पी रहा था। कैंटीन वाले के यहां बर्फ आई, वो बर्फ ला करके जब उसने सिल्ली उस पर रखी तो वो एक बर्फ का टुकड़ा टूटा, और वो चाय का कप लिए खड़ा हुआ था, वो पत्थर पर फिसलता हुआ आया और उसके कप में चला गया। अंग्रेज के कप में, चाय के कप में बर्फ का टुकड़ा चला गया। एक हमारा हिंदुस्तानी खड़ा हुआ तो कहा अच्छा, इंग्लैंड में फैशन बदल गया है, चाय में बर्फ डाल के पीते हैं। तो उन्होंने चाय ली कैंटीन वाले से, और चाय लेने के बाद कहने लगे कि जरा सा बर्फ डाल दो। उन्होंने कहा भाई चाय है, चाय में बर्फ, वो भी पी रहे थे ना चाय में बर्फ डाल करके, इंग्लैंड के हैं तो फैशन बदल के आपको नहीं मालूम, चाय में बर्फ डाल दीजिए। वारे आजादी, बड़े अच्छे आजाद हैं हम, ऐसी गुलामी। आप बाजार में जाओ देखो, मैं बस फर्जी बातें नहीं कर रहा हूं, पूरी पूरी फैक्ट्रियां चल रही हैं फटी पैंट सिलने के लिए, कि फटी पैंटें बिकेंगी। उनका जी यहां से फटी, यहां से फटी, इधर से फटी, इधर से फटी, जितनी ज्यादा फटी उतना ज्यादा बड़ा फैशन। वारे आजादी, कौन सी आजादी में जी रहे हैं हम? अंग्रेज आया, उसने उसके चेहरे पे बाल आए ही नहीं थे, कुदरती तौर पर उसके चेहरे पे बाल आए ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, मर्द को भी औरत जैसा बन जाना चाहिए। तो उसने अपनी जिंदगी, और मर्दों ने औरतों जैसी जिंदगी बना ली, और औरतों को यह समझाया कि तुमको तो मर्दों ने कैद कर दिया पर्दे में, तुम तो आजाद हो, पर्दा उतारो। तो औरतों से पर्दा उतरवाया, उनको बेहया बनाया, सड़कों पे फिराया, घुमाया, और दुनिया की हवसनाक निगाहों के हवाले किया। आपने सारी दुनिया में चीजों के बेचने के लिए अगर इस्तेमाल देखा होगा तो औरतों को देखा होगा। औरत इतनी सस्ती हो गई, साबुन बेच रही है, टॉफी बेच रही है, चॉकलेट बेच रही है, बिस्कुट बेच रही है, हर चीज के लिए औरत का इस्तेमाल। वारे आजादी, बड़ी अच्छी आजादी हासिल की हमने। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, आजादी का मकसद क्या था? हमारे बड़ों ने यह आजादी दिलवाई क्यों थी? चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। क्या वो इसलिए आजादी दिलवा कर गए थे कि तुम ईसाइयों के गुलाम बन जाना, तुम अंग्रेजों के गुलाम बन जाना, तुम उनके लिबास को अपना लिबास बना लेना, तुम उनकी तहजीब को अपनी तहजीब बना लेना? बंदर नाचते हैं, डुगडुगी पर बंदर नाचते हैं, खेल दिखाया जाता है। तो दुनिया को यह समझाया कि देखो तुम भी जानवर हो, जैसे बंदर नाचता है तुम भी नाचो। सारी कौम को नाचने पर लगा दिया। वारे आजादी, बड़ी अच्छी आजादी मिली कि डुगडुगी पर नाच रहे हैं, इशारों पर नाच रहे हैं।
हमको एक तहजीब दी गई थी, एक कल्चर था। हिंदू औरत सड़क पर निकलती नहीं थी, उसका घूंघट इतना लंबा होता था कि सालों साल अपने घर के अंदर गुजार देती थी और घर के मर्दों को उस औरत की शक्ल देखना नसीब नहीं होती थी। यह हिंदू तहजीब थी। आज उस तहजीब के में जिंदगी गुजारने वाली औरत और लड़की सरे बाजार फिरती है और दुनिया की हवसनाक निगाहें तकती। मुसलमान औरत को पर्दा दिया गया था और उस पर्दे में उसकी इज्जत थी, उसकी इस्मत थी, उसकी हिफाजत थी, उसका हुस्न था, उसका जमाल था, उसकी कीमत थी। लेकिन आज मुसलमान औरत ने भी गुलामी में आकर पर्दे को उतार कर फेंक दिया और सरे बाजार फिरने लगी। दुनिया की हवसनाक निगाहें उस पर पड़ने लगी और फिर गोदों में अय्याश पलने लगे, फहाश पलने लगे, बेहया पलने लगे, आवारा पलने लगे। वारे आजादी, क्या मिला इस आजादी से? यह आजादी तो इसलिए थी कि हम मुल्क के अंदर हम अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपना कानून, अपना पर्सनल लॉ, हम उसके मुताबिक जीते, जिंदगी गुजारते, अपने बच्चों की तरबियत करते, उनको वो तालीम देते जिससे ये समझते, छोटे और बड़े का फर्क समझते, अपने और पराये का फर्क समझते, जिंदगी जीने का उसूल समझते, बड़ों का अदब करना सीखते। हिंदू धर्म में सिखाया गया था हर बड़े के पैर छूना, हर बड़े के सामने सर झुका देना। ये एक तहजीब थी, एक कल्चर था। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने एक मंदिर बना हुआ है, वहां से गुजर रहा था। दो नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उन्होंने मंदिर के सामने अपनी मोटरसाइकिल को हल्का किया और अब पैडल के बल पर आधे खड़े हुए और जोर से चिल्लाया, हनु हाय, हनु हाय, ये कहकर आगे बढ़ गए। वो हनुमान जी को जो है वो प्रणाम कर रहे थे। क्या कहकर? हनु हाय। ये तहजीब मिली, ये आजादी मिली। क्या मकसद था इस आजादी का? इस आजादी से चाहा यह जा रहा था कि एक ऐसा समाज वजूद में आए, एक ऐसी कौम वजूद में आए जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाली हो, एक दूसरे के वक्त पर काम आने वाली हो, एक दूसरे की भूख मिटाने वाली हो, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने वाली हो, एक दूसरे का सहारा बनने वाली हो, बिला मजहब की तफरीक के ये आपस में मिलजुल कर मुल्क को तरक्की की राहों पर ले जाने वाले बने। इन बुनियादों पर इस मुल्क की आजादी की मेहनत और आजादी की जंग लड़ी गई थी। इस आजादी के बदले में हमें क्या मिला? इस आजादी के बदले में हमें नफरतें मिली, हमें दुश्मनियां मिली, हमें आपस के झगड़े मिले, हम मजहब की बुनियाद पर लड़े, हम बिरादरियों की बुनियाद पर लड़े, हम जबानों की बुनियाद पर लड़े, हम इलाकों की बुनियाद पर मिले। क्या आजादी इसीलिए दिलवाई गई थी? कभी सोचा हमने? मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हमने आजादी के मफहूम को नहीं समझा। आजादी वो थी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दी थी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं और मिंबर पर खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर मिल चुका है, स्पीच दी जा रही है और उस स्पीच के दौरान एक गरीब आदमी मंजमे के बीच से खड़ा होता है और यूं कहता है, उमर उमर, अल्लाह से डर। क्या हुआ? बैतुल माल में ये चादर तूने फलां को कैसे दे दी? तेरा हक कहां था उस पर? और वो बादशाह वक्त, वो अमीरुल मोमिनीन कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बीच ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरा गिरेबान पकड़ सकें और मुझसे सवाल कर सकें। लाओ ऐसी आजादी की मिसाल पेश करो। ये थी आजादी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने खादिम के साथ जा रहे हैं बैतुल मक़दस। एक ऊंट है, दो सवार हैं, सामान भी मौजूद है, दोनों साथ बैठ नहीं सकते।
बादशाह वक्त अपने गुलाम से कहता है बारी तय कर लो, थोड़ी देर हम बैठेंगे तुम पैदल चलना, और थोड़ी देर तुम बैठना हम पैदल चलेंगे। सोचो, एक नौकर गुलाम, जर खरीद गुलाम, पैसों से खरीदा हुआ, तनख्वाह का मुलाजिम नहीं, पैसे का खरीदा गुलाम, उस गुलाम से मालिक यूं कहता है थोड़ी देर हम चलेंगे थोड़ी देर तुम चलना, थोड़ी देर हम बैठेंगे थोड़ी देर तुम बैठना। मुल्क में दाखिल हो रहे हैं, मुल्क में दाखिल हो रहे हैं, सारे लोग ये कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन आप बादशाह हैं, आप ऊंट पर बैठे, ये गुलाम असलम ऊंट चलाएगा, ये पैदल चलेगा। फरमाया अब बारी किसकी है, बारी किसकी है? गुलाम कहता अमीरुल मोमिनीन मैंने बारी कुर्बान की। फरमाया क्या तू ये चाहता है कि उमर कल क़यामत के मैदान में जालिम बनाकर खड़ा किया जाए? बारी पैदल चलने की मेरी है, उमर ही पैदल चलेगा। कहां गई आजादी? आज तो आजादी का हाल यह है कि किसी नेता के बारे में आप जबान से एक लफ्ज निकाल कर तो देखिए, और किसी पर आप नुक्ताचीनी करके तो देखिए, और इसके बाद यह कहा जाए कि हम आजाद हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, आजादी का मफहूम समझने की जरूरत है कि हम इस आजादी से चाहते क्या हैं। हमको आजादी मिली थी, आजादी इस बात के लिए मिली थी कि हम अपनी तालीम, अपनी तरबियत का निजाम कायम करेंगे। हमारी कौम ने शादियों पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करना आसान बना लिए। तालीम गाहें और तरबियत गाहें इनसे नहीं बनाई जा सकी। अभी हमारे आलिम मौलाना महमूद मदनी साहब ने 6 महीने का सर्वे करवाया है, और उस 6 महीने के सर्वे में 2 लाख करोड़ रुपया मुसलमान ने सिर्फ शादी पर खर्च किया है, सिर्फ शादी पर 6 महीने के अंदर। और इसी फिर ये कौम शिकायत करती है हमारे इदारे नहीं हैं, हमारे कॉलेजेस नहीं हैं, हमारी यूनिवर्सिटियां नहीं हैं, हमारी तरबियत गाहें नहीं हैं, हमारे कारखाने नहीं हैं, हमारे तरक्की की राहें नहीं हैं। कहां से आएंगी वो चीजें, कहां से आएंगे वो असबाब जो कौम खाने में, नामो नमूद में, चटोरपन पे दुनिया की दौलत लुटा रही हो, और उससे कौम के लिए ऐसे काम न हो रहे हो जो मुस्तकबिल में कौम के काम आने वाले हैं। तो वो कौम कैसी आजाद है और वो कौम कैसे तरक्की कर सकती? कभी सोचा हमने इसको? आपका इतना बड़ा सांडी, मुझे नहीं मालूम कि आपका इस सांडी में कितने मुस्लिम स्कूल हैं, कितने इंटर कॉलेजेस आपने कायम कर रखे हैं, कितने यहां पर आपने डिग्री कॉलेजेस कायम कर रखे हैं। मैं अपनी बताता हूं, अलीगढ़ से लेकर कानपुर तक, अलीगढ़ से लेकर कानपुर तक कम से कम 10 जिले हैं। इन 10 जिलों में कोई मुस्लिम डिग्री कॉलेज नहीं है। अब गौर करिएगा, आप अपने इलाके में क्या किया आपने और क्या कर रहे हैं आप? आपने कितनी तालीम गाहें तैयार कर ली? आपको यह शिकायत जरूर है कि जी फलां स्कूल में यह सिखाया जाता है, फलां स्कूल में वो सिखाया जाता है, वहां ये होता है, वहां वो होता है। अरे वहां जो भी होता है, तुमने क्यों नहीं ये काम किया? ये आजादी क्या तुमको नहीं मिली थी? ये आजादी क्या इसलिए नहीं मिली थी कि अपनी तरबियत गाहें कायम करो, अपनी तालीम गाहें कायम करो, और तालीम का वो मेयार बनाओ कि तुम उनके पास जाने के बजाय वो तुम्हारे पास चलकर आए। लेकिन हमारी कौम का तो हाल ये है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने से ही फुर्सत नहीं। हमारे वालिद साहब, हमारे इलाके में हमारे वालिद साहब ने बहुत काम किया है, तकरीबन 50 साल उस पूरे इलाके में लगाए हैं, और अल्लाह का शुक्र है उनकी मेहनतों से बहुत काम हुआ है। जिस जमाने में वो काम कर रहे थे तो मुखालफत हो रही थी,
बहुत मुखालफत हो रही थी और हर लाइन से मुखालफत हो रही थी। तो जब परेशान होते थे तो वो दिल्ली मरकज में हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब से बैठ थे, उनके पास जा करके बताते थे कि हजरत ऐसा हो रहा है, हजरत ये हो रहा है, हजरत ये हो रहा है। जब सारा दुखड़ा वो सुना चुकते तो हजरत जी फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब बड़े परेशान होते कि हम इनको आते हैं अपना सारा दुखड़ा सुनाने और ये उसके जवाब में 2 मरतबा 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 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 कह देते हैं। तो एक दिन पूछ लिया, हजरत मैं आपको आकर अपना सारा दुखड़ा सुनाता हूं और आप जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं, कुछ बताते भी नहीं कुछ कहते भी नहीं। तो फरमाया कि भाई एहसन, जब तुम ये बताते हो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इस बात का इत्मीनान हो जाता है कि काम हो रहा है। इस बात का इत्मीनान हो जाता है कि काम हो रहा है। जब काम होगा तभी मुखालफत होगी, जब काम ही नहीं होगा तो मुखालफत काहे की होगी। इसलिए मुखालफत से कभी घबराना नहीं चाहिए। मुखालफत तो इस बात का सर्टिफिकेट है कि हम काम कर रहे हैं, मुखालफत इस बात का सर्टिफिकेट है कि काम हो रहा है, इसलिए कभी उससे घबराना नहीं चाहिए। हां, 2 बातें वालिद साहब हमारे हम लोगों से शुरू से कहते हैं कि 2 बातों का हमेशा ख्याल रखो। जब कोई काम करने चलो ये देख लो अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके के खिलाफ तो नहीं है, और दूसरी बात ये देख लो कि जो काम तुम कर रहे हो इस काम से अल्लाह राजी होगा या इस काम से अल्लाह नाराज होगा। अगर उस काम से अल्लाह राजी है और वो काम अल्लाह उसके रसूल के बताए तरीके के मुताबिक है, फिर तुम दुनिया में किसी की परवाह मत करो, काम करते चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे मुआविन बनाता चला जाए और काम होता चला जाए। इसलिए बिल्कुल नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, हिम्मत तोड़ने की जरूरत नहीं। काम में लगे रहो, काम करते रहो, अल्लाह राहें खोलते रहेंगे। मुखालफत करने वालों को जवाब देने वाले भी अल्लाह पैदा कर देंगे, वो सब जवाब देंगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहां जवाब देने वाले नहीं होंगे वहां जवाब देने वाला अल्लाह खुद खड़ा हो जाएगा, याद रखो। इसलिए ये देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जवानी कहां लग रही है, हमारा पैसा कहां लग रहा है, हमारी सलाहियतें कहां लग रही हैं, हम अपने औकात कहां गुजार रहे हैं। पूरी कौम को बर्बादी का एक सामान दे दिया गया है जिसको लिए फिरते रहते हैं और सारी सारी रात और आधी आधी रात और 4-4 घंटे और 6-6 घंटे इस मोबाइल पर मर्द के भी, औरत के भी, जवान के भी, बूढ़े के भी, मर्द और छोटों के भी, बड़ों के भी, सबके इस पर गुजर रहे हैं। और ये एहसास नहीं है कि वक्त बर्बाद हो रहा है, ये एहसास नहीं है कि वक्त जाया हो रहा है। और वक्त की बर्बादी और वक्त का जाया होना ये तो नंबर 1 नंबर 2 की चीज थी। नंबर 1 मसला ये है कि इस मोबाइल ने सारे कल्चर को, सारे अखलाक को, सारे किरदार को, सारे कैरेक्टर को, सारी हया को, सारी चीजों को खत्म करके रख दिया है। बेहयाई के उरूज पर पहुंच गए हैं आज के बच्चे और बच्चियां। अपनी जिंदगी के अखलाक, अपनी जिंदगी के किरदार सब भूल चुके हैं। जिस तरह अंग्रेज जानवर बना हुआ है खुद भी जानवर बनने के लिए तैयार है। जिस तरह बेहयाई और फहाशी की जिंदगी सारी मगरिबी दुनिया गुजार रही है, आज हिंदुस्तान का नौजवान, चाहे वो मर्द हो और चाहे वो औरत हो, वो नौजवान भी उसी बेहयाई की जिंदगी में चलना अपनी कामयाबी समझ रहा है। वाह रे आजादी, और पूरे माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया गया। आजादी से चाहा यह गया था कि हर कौम अपनी अपने तशख्खुस के साथ इस मुल्क के अंदर जिए। मुसलमान अपने तशख्खुस के साथ, हिंदू अपने तशख्खुस के साथ, सिख अपने तशख्खुस के साथ, ईसाई अपने तशख्खुस के साथ, अपने तशख्खुस के साथ जी सकें। आजादी इसलिए हासिल की गई थी। और मेरी बात की दलील आप उठाकर देख लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ कानून, उस कानून को पढ़िए, उस कानून के मुकदमे को पढ़िए।
वो कानून और उसका मुकदमा आपको बता देगा कि उस कमेटी ने कानून किस सोच के साथ बनाया था। लेकिन जब हम खुद ही भूल गए, हमें खुद ही याद नहीं रहा और इतना भूले कि भूलना भी भूल गए। मुद्दत हुई सैयाद ने छोड़ा भी तो क्या, तब परवाज नहीं राह चमन याद नहीं। हाँ, एक शिकारी जंगल गया और जंगल से एक छोटा सा परिंदा पकड़ लाया और लाकर उसको पिंजरे में बंद कर दिया। उसको दाना देने लगा, पानी देने लगा। सालों गुजर गए, वो परिंदा बड़ा हो गया, चहचहाने लगा, गुनगुनाने लगा, फड़फड़ाने लगा। अरसा गुजर गया, शिकारी बूढ़ा हो गया और उसको बीमारी लग गई। अब उसको ये डर लगा कि मैं मर जाऊंगा। घर में और कोई था नहीं, तो ख्याल आया कि अगर मैं मर गया तो ये परिंदा बेचारा इस पिंजरे में बंद बंद भूखा प्यासा मर जाएगा। तो जब मेरी जिंदगी का आखिर है तो मैं इस परिंदे को रख के क्या करूंगा। तो उसने सोचा कि लाओ परिंदे को आजाद कर दूं। तो वो बिस्तर से उठा और जाकर पिंजरे पर यूं करके हाथ रखा और एक हाथ से पिंजरे का दरवाजा खोलने लगा। तो अंदर से उस परिंदे ने आवाज दी और आवाज देकर कहा, मुद्दत हुई सैयाद ने छोड़ा भी तो क्या। शिकारी जी, इतने दिनों के बाद आज तुम्हें छोड़ने का ख्याल आया है। तब परवाज नहीं राह चमन याद नहीं। शिकारी जी, अगर तुम मेरा पिंजरा खोल भी दोगे और मैं बाहर आ भी गया तो न तो मुझे मंजिल का पता है कि मुझे जाना कहां है और न मेरे पैरों के अंदर ताकत है, मुझे उड़ना भी नहीं आता, मैं जाऊंगा कहां। इसलिए शिकारी जी, हमको इसी पिंजरे में बंद रहने दो, इससे बाहर मत निकालो। बिल्कुल यही हाल मेरा तुम्हारा हो गया है। एक मुद्दत से अपने बनाए हुए पिंजरे में हम बंद हैं और अब कोई मुझ जैसा दीवाना, समझाने वाला, बताने वाला अगर आपके पिंजरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो आप चिल्ला कर कहते हैं, मुद्दत हुई सैयाद ने छोड़ा भी तो क्या। मौलवी साहब, क्यों आ गए हो जगाने के लिए, क्यों झंझोड़ रहे हो, क्यों निकालना चाहते हो। तब परवाज नहीं राह चमन याद नहीं। अरे तुमने खोल भी दिया, दिमाग खोल भी दिया, आंखें खोल भी दी, झिंझोड़ भी दिया, तो मैं करूंगा क्या। न मंजिल का पता है, न ताकत बची है, न बाजुओं में ताकत, न अमली ताकत, न कुव्वत में, न इरादों में ताकत, कोई ताकत नहीं रह गई। न मंजिल का पता है जाएंगे कहां। इसलिए हम जिस पिंजरे में बंद हैं हमें उसी में बंद रहने दो। मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरा घर, इस पिंजरे से बाहर मुझे मत निकालो। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हमने समझे ही नहीं आजादी का मतलब क्या था। इस आजादी से चाहा यह जा रहा था कि उम्मत का एक एक फर्द और इस मुल्क का रहने वाला एक एक बाशिंदा अपनी अहमियत, अपनी ताकत, अपनी सलाहियत का लोहा मनवाकर सारी दुनिया को अपने सामने झुकने पर मजबूर करे। आजादी इसलिए दिलवाई गई थी। आजादी इसलिए नहीं थी कि तुम औरों के गुलाम बन जाओ। आजादी इसलिए थी कि तुम दुनिया के आजादों को अपना गुलाम बनाओ, अपनी तहजीब से उनको अपना गुलाम बनाओ, अपनी सलाहियतों से उनको अपना गुलाम बनाओ, अपने कल्चर से उनको अपना गुलाम बनाओ, अपने इल्म से उनको अपना गुलाम बनाओ। और मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, चंद ने किया तो चंद के गुलाम बन गए दुनिया वाले। चंद ने किया, सारी दुनिया ने लोहा माना। उनके इल्म का, उनकी सलाहियतों का, उनकी ताकत, हर चीज का लोहा माना। चाहे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हों और चाहे वो मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखते हों। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिस दिन इंतकाल हुआ
और जनाजा कब्र में उतारा जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू कब्र पर खड़े हुए थे और जिस वक्त अबुल कलाम आजाद को कब्र में रखा गया, जवाहरलाल नेहरू की जबान से एक जुमला निकला था, आज हिंदुस्तान का दिमाग जमीन में दफन हो गया। आज हिंदुस्तान का दिमाग जमीन में दफन हो गया। हजरत मौलाना अली मियां साहब अपनी सलाहियत को, अपनी ताकत को समझा और इस्तेमाल किया। सारी दुनिया सरनिगू हुई, सारी दुनिया ने बड़ा माना। मैं यमन गया, वहां अरबों से मुलाकात हुई, वहां की यूनिवर्सिटी में गया तो वो सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वो ये कहते थे कि हमने हिंदुस्तान में अगर किसी को जाना है तो वो अबुल हसन अली मियां नदवी। फिर कहने लगे हमको अरबी सिखाई है नदवे के लोगों ने। मेरे भाइयों, अजीजों, बुजुर्गों, जिन्होंने अपनी तहजीब को मजबूती से पकड़ा है उनको दुनिया ने तस्लीम किया है। थाईलैंड एयरपोर्ट पर मैं बैठा हुआ था, मुझे बाथरूम जाना था, मैं उठा और उठकर बाथरूम की तरफ चल दिया। वहां जो साफ करने वाले, सफाई करने वाले स्वीपर थे, तो वो एक लेडी थी, तो वो मुझसे कहने लगी आपका ये बाथरूम नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? वाह? तो कहने लगे कि नहीं, यहां पानी नहीं है, आप मुसलमान हैं, आप लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, आपका बाथरूम उधर बना हुआ है। हमने अपनी तहजीब को इख्तियार नहीं किया, वरना दुनिया की कौमों ने इस तहजीब को हर एतबार से पसंद किया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तहजीब देकर गए थे, आज की साइंस उस तहजीब के एक एक चीज को साबित कर रही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो तहजीब दे करके गए हैं, एक साफ सुथरे पाकीज़ा इंसान के लिए उससे ज्यादा बेहतरीन और साफ सुथरी और हाइजेनिक जिंदगी कोई और नहीं हो सकती। वारे आजादी, हम तो सब भूल गए, याद ही नहीं रहा। इसलिए मेरी आप सबसे दरखास्त है, अपने मनसब को पहचानो, अपनी सलाहियतों को पहचानो, अपने जान और माल का सही इस्तेमाल करो और इसके जरिए से बड़े काम किए जा सकते हैं, उन बड़े कामों को करो। एक इलाके के चंद लोग आए एक आलिम के पास, ये कहने लगे कि जी हम एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं और उस यूनिवर्सिटी में के बनाने में जो जमीन लगेगी वो जमीन हम देने के लिए तैयार हैं, उस पर खर्चा होने वाला कितना पैसा होगा? तो उन्होंने बताया कि 15 करोड़ रुपया लगेगा। उनका इतना पैसा हमारे पास नहीं है। पूछा कहां रहते हो? कि फला इलाके में। आबादी कितनी है? कि जी इतनी। कि ठीक है, प्रोग्राम करो, सबको जमा करो, हम आ रहे हैं। वहां प्रोग्राम हुआ, जमा हुए, इलाके के लोगों को जमा किया गया, एक बड़ी तादाद इलाके की ही जमा हुई और उनके सामने उसका पूरा खाका रखा गया और सिर्फ इलाके वालों ने तय किया कि हाँ ये काम हम करेंगे। 1.5 साल के अंदर उस पूरे इलाके ने 15 करोड़ रुपया जमा करके यूनिवर्सिटी बना दी इसी हिंदुस्तान में। आप नहीं कर सकते हो? यहां जरूरत नहीं है, सांडी वालों को जरूरत नहीं है डिग्री कॉलेज की, सांडी वालों को जरूरत नहीं है इंटर कॉलेजेस की, सांडी वालों को जरूरत नहीं है इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूलों की, ऐसी तरबियत गाहों की जहां आने वाली नस्लों की वो तरबियत की जा सके कि जब किसी कौम के सामने और किसी ऑफिसर के सामने हमारी कौम का बच्चा खड़ा हो तो वो आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, अपनी बात तस्लीम करवा सके, अपनी बात मनवा सके। क्या ये इस्तेदाद और सलाहियत पैदा करने की क्या सांडी वालों को जरूरत नहीं है? मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, आपके अंदर इस्तेदाद है, आपके अंदर सलाहियत है, आपके पास वो सारे असबाब हैं जिन बुनियादों पर ये काम हो सकते हैं। सिर्फ आपको एक फिक्र होने की जरूरत है।
सिर्फ एक फिक्र होने की जरूरत है, एक फिक्र हो जाए, तय कर लें, अज़्म कर लें कि यह काम करना है, सब लग जाओ, अपनी धुन बना लो। आप अपनी आंखों से देखोगे कि चंद दिनों के अंदर अल्लाह वो काम पूरा करा दे। मैं ये सारी बातें वैसे ही नहीं कह रहा हूं। 1992 में हमने एक स्कूल 35 बच्चों को अपने घर के कमरे में बुलाकर शुरू किया था। घर के कमरे में बुलाकर 35 बच्चों से एक स्कूल शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल डिग्री कॉलेज तक है। इंटर कॉलेज में इस वक्त 1800 बच्चे हैं, डिग्री कॉलेज में इस वक्त 450 बच्चियां हैं। इस्लामिक सेंटर कायम किया, उसमें हमने हाई स्कूल, इंटर और बीए के बाद के बच्चे और बच्चियों के लिए 6 महीने, 8 महीने, साल भर के छोटे छोटे जरूरियाते दीन के कोर्सेज बनाए, लैंग्वेजेस के कोर्सेज बनाए। 750 बच्चियां इंटर के बाद की और 450 बच्चे इंटर के बाद के इस वक्त हमारे पास पढ़ रहे हैं। हम कोई बड़े जमींदार नहीं है, हम कोई बड़े सरमायादार नहीं है। एक स्कूल का टीचर हूं मैं, मेरा बाप एक स्कूल का टीचर था। हां, अज़्म था, इरादा था, नियतें थी, खुलूस था, जिसके नतीजे में फिर अल्लाह ताला वो सब करता चला गया। काम तुम शुरू करो, असबाब अल्लाह जमा करेंगे। इरादे तो करो करने के। जब आजादी मिली हुई थी, जब तुम आजाद थे, सब कुछ कर सकते थे, बना सकते थे, हो सकता था, किया जा सकता था। उस वक्त ताजमहल बन रहे थे, लाल किले बन रहे थे, बुलंद दरवाजे बन रहे थे, अय्याशियां हो रही थी, तफरीहें हो रही थी, मैसूर घूमे जा रहे थे, कश्मीर घूमे जा रहे थे, पैसा लुटाया जा रहा था, शादियों पर बर्बाद किया जा रहा था। और अब बैठ कर हाय हाय करते हो और फिर ये कहते हो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कौन मुजरिम है इसका? मेरी बातें कड़वी लगे तो माफ करना। मुझे नहीं लगता कोई आपसे इतनी बातें कहता होगा, मुझे नहीं लगता कोई इतना आपको झंझोड़ता होगा, क्योंकि हम बयान करने वालों का भी एक सिलसिला बन गया है कि बात वो करो जो गुजर गई या बात वो करो जो होगी, इस वक्त की मत करो। हाँ मौलवी साहब, आप पुरानी सुनाओ, वाह वाह, मौलाना ने बड़े अच्छे अच्छे किस्से सुनाए, या आगे की सुना दो कि अच्छा कयामत से पहले ये होगा, दज्जाल आएगा और यूं होगा और ऐसा होगा वैसा होगा। वाह वाह, बड़ी अच्छी तकरीर थी, बड़ा मजा आया। एट प्रेजेंट मैं क्या कर रहा हूं, एट प्रेजेंट मुझे क्या करना है, मेरी क्या जिम्मेदारी थी, मैं क्या कर रहा हूं। मर्द भी सोचे, औरत भी सोचे, अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, इसका इस्तेमाल सही करो। पैसा दिया है, इसका इस्तेमाल सही करो। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, माफ करना, हाल ये हो गया है, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। अभी दुआ होगी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, और उसके बाद हम कहां और तुम कहां। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, कुछ करने का अज़्म आज लेकर यहां से उठना, कुछ नियत करके उठना। अल्लाह ने तुमको इतने सालेह नौजवान उलमा दिए। मैं तो आज स्टेज पर आया और मैंने देखा कि माशाअल्लाह इतने जवान उलमा मौजूद हैं। इन उलमा से भी कहता हूं, अपने औकात का इस्तेमाल सही करो, अवाम के दरमियान में फिरो, इनसे ताल्लुक कायम करो। मैं भी राजस्थान में गया था इतवार के दिन, वहां सिर्फ उलमा को जोड़ा था। मैंने उन उलमा से सिर्फ इतनी बात कही थी, मैंने कहा आप दो काम कर लो, दो काम कर लो। मस्जिद में अजान होते ही पहुंच जाओ
और मस्जिद का आखिरी मुसल्ली निकलने तक मस्जिद के अंदर रहो और मस्जिद आने वाले हर नमाजी से सलाम और दुआ करो, उसकी खैरियत पूछो, उसके ना आने पर उससे उसका हाल मालूम करो कि कल आप नमाज में नजर नहीं आए, क्या बात है, खैर तो है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई चेहरे से परेशान नजर आए, उसकी खैरियत पूछ लो। एक काम ये कर लो और दूसरा काम ये कर लो कि तुम्हारी आवाम जो तुम्हारे मस्जिद के अतराफ में रहती है, इसको तुम्हारी जात से दीन मिलना शुरू हो जाए, तुम्हारी जात से दीन मिलना शुरू हो जाए कि मौलवी साहब मेरे पास मेरे दीन के लिए आए। बस ये दो काम शुरू कर दो, इंशाअल्लाह ये आवाम तुम्हारे इशारों पर चले, जैसे तुम कहोगे। ये जितने इर्तिदाद के वाकयात होते हैं कि जी इर्तिदाद आ गया, इर्तिदाद फैल गया और यूं हो गया, तू हो गया, उसकी वजह सिर्फ ये है कि आवाम का अपने उलमा से राब्ता कमजोर हो गया। और इस राब्ते की कमजोरी में मैं अपने उलमा, उन उलमा से कहता हूं जो मैं उम्र में मुझसे छोटे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि इस कमजोरी में बड़ा किरदार हमारी अपनी मेहनत की कमी का है कि अगर हम उलमा आगे बढ़ करके इन आवाम को अपने सीने से लगा लेते तो फिर इस आवाम की मजाल नहीं थी कि ये अपने किसी भी मसले में आपसे पूछे बगैर कदम आगे बढ़ा लेते। अल्लाह ने आपको एक जमात दी है, आप इनके साथ आइए, ये आपके साथ आए और मिल करके एक मिसाल कायम कीजिए, सांडी को नमूने की बस्ती बनाइए, तालीमी इदारे कायम कीजिए, तरबियत गाहें कायम कीजिए, वो निजाम कायम कीजिए जो यहाँ के पूरे मुआशरे को तब्दील कर दे। ऐसा निजाम और ऐसा माहौल कायम कीजिए, एक दूसरे को बुरा भला कहने के बजाय एक दूसरे की हिम्मत अफजाई कीजिए, एक दूसरे की पीठ थपथपाइए, एक दूसरे के हाथ में हाथ दीजिए, एक दूसरे के साथ चलने के लिए खड़े हो जाइए। इंशाअल्लाह बड़े नताए, बड़े काम अल्लाह आपसे ले लेगा और वो दिन दूर नहीं होगा जब ये बस्ती सारे इलाके के लिए एक नमूने की बस्ती बन जाएगी। करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मेरी अब बहनों से भी दरखास्त है, तुमको अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी है, तुम अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके इस पूरे माशरे को तब्दील करने की सलाहियत रखती हो। जहन बनाओ, अपने मर्दों का जहन बनाओ, अपने घर के बच्चों का जहन बनाओ कि तुम दुनिया के अंदर अल्लाह के नुमाइंदे बनकर के आए हो, नुमाइंदा बनकर जीना है और नुमाइंदा बनकर मरना है। ये सोच और फिक्र अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल करना मेरी बहनों तुम्हारी जिम्मेदारी है। सोचो सोचो, उम्मे सलमा ने, आयशा ने, हंसा ने किस तरह अपने घर वालों की जिंदगियों में वो रंग भरा था कि उनमें हर एक फर्द दुनिया के लिए नमूना बनकर जिया और उनकी जिंदगियां नमूना बन गईं। तुम भी इसी तरह अपनी जिंदगी को नमूना बनाओ और अपनी गोदों में पलने वाले बच्चों को दुनिया के लिए आइडियल बनाकर पेश करो, ताकि दुनिया ये देखे कि हाँ, जहां अच्छी तरबियत, अच्छे सोच, अच्छे मिजाज, अच्छे फिक्र के साथ बच्चों की तरबियत होती है, वो कैसे नमूना होते हैं, इसकी मिसाल तुमको कायम करनी है। आज यहां से माँ और बाप दोनों ये नियत लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त और आने वाला मुस्तकबिल हमारा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे तुम्हें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। दुआ होने जा रही है, दो ऐलान समाप्त करें। पहला तो ये, दुआ के बाद में जब आप हजरत अपने घरों को जाएं तो बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ में, जो बाइक से हैं वो भी सुकून इत्मीनान से जाएं, जो पैदल हैं वो भी सुकून इत्मीनान से जाएं। ऐसा मालूम हो कि हाँ, हम दीनी जलसे से वापस आ रहे हैं। और जिन हजरात ने यहाँ इस जलसे में आज शिरकत की है, जलसा कमेटी की जानिब से हम तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। और एक ऐलान ये समाप्त करें कि जो ये नौजवान हैं, इसी में से दो नौजवान मोहम्मद सलमान और मोहम्मद आमिर मंसूरी, और इनके साथ में कुछ और नौजवान जुड़े हैं कि जिनकी मेहनतों से ये सामने तामीरी काम आपको नज़र आ रहा है। ये वज़ू खाना बना और तमाम चीज़ें, और इनके आगे के अज़ाइम ये हैं कि पूरे इहाते की ये सफाई करवाएंगे और बहुत से काम हैं। आप हजरात के पास में जब ये हजरात आएँ तो आप हजरात इनका भरपूर साथ दें और इनका ताआवुन करें, ताकि ये जो एक बंजर सी अहाता मालूम होगा ये साफ़ सुथरा हो जाए। माशाअल्लाह ऊपर बहुत तारीखी मस्जिद भी वाक़ है। हज़रत दुआ फरमाएं। भाई एजाज साहब बीमार हैं, उनके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत नसीब फरमाए।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। वअनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अरहमर राहिमीन, या मालिकल मुल्क, या क़ाज़ियल हाजात, या दफ़िअल बलियात, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आमीन। ए अल्लाह, हम सब आपके बंदे और बंदियां आपके सामने हाजिर हैं, अपने गुनाहों और गलतियों का एतराफ़ करते हैं। करीम आका, अपने करम से हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। आप हमसे राज़ी हो जाइए, आप हमसे राज़ी हो जाइए। जैसा आप चाहते हैं वैसा बना लीजिए, जो आपको पसंद है वो करने की तौफीक दे दीजिए। ए अल्लाह, जिनसे आप नाराज़ होते हैं उनसे बचा लीजिए। ए अल्लाह, हिम्मतें अता फरमा, क़ुव्वतें अता फरमा, शुजाअत अता फरमा। या अल्लाह, सही फ़िक्र अता फरमा, सही सोच अता फरमा, सही रुख पर काम करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह, सही रुख पर काम करने वाला बना दीजिए। पूरी बस्ती को कबूल फरमा लीजिए, बस्ती वालों को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, सही नज़्म के साथ काम करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह, तालीम गाहें, तरबियत गाहें वजूद में ले आइए। ए अल्लाह, 100% वो तहज़ीब, वो तरीक़ा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे कर गए, अपने घरों में, अपने दोस्तों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में, उस तहज़ीब और उस कल्चर को ज़िंदा करना हमारे लिए आसान बना दीजिए, हमारे लिए आसान बना दीजिए, हमारे लिए आसान बना दीजिए। या अल्लाह, हमारे तमाम उमूर में अंजाम को खैर फरमा दीजिए। हमारे बीमारों को सेहत, आफ़ियत, सलामती, तंदुरुस्ती नसीब फरमा दीजिए। हमारे परेशान हालों की परेशानियों को दूर कर दीजिए। हमारे मक़रूज़ों के क़र्ज़ों की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो कुछ हुआ तेरे फ़ज़्ल व करम से हुआ, जो हो रहा है तेरे ही फ़ज़्ल व करम से हो रहा है, और जो होगा वो तेरे ही फ़ज़्ल व करम से होगा। या अल्लाह, हमारे यहाँ आने को कबूल फरमा, हमारे इस कहने सुनने को कबूल फरमा, इखलास नसीब फरमा, इखलास नसीब फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपनी मारिफत नसीब फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह, हमारी तमाम जायज़ हाजात, मुरादों, तमन्नाओं, आरज़ुओं को साथ खैर आफ़ियत के पूरा फरमा दीजिए। ए मेरे प्यारे अल्लाह, एक दरख्वास्त और है आपसे, हम सब का नाम ले लेकर हमारे आका सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हदिया दरूद व सलाम पेश फरमा दीजिए, और उसे कबूल फरमा लीजिए, और उसे नजात का ज़रिया बना दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।